तो अंतर अधिकरण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं कि चक्षु के भीतर जो पुरुष है वो कौन? परमात्मा है। परमात्मा की यहाँ पर उपासना की जा रही है। जीवात्मा की, देवता की अथवा छाया की उपासना यहाँ पर नहीं है। तो सूत्र का अर्थ किया है टीका में, ध्यानार्थम भेद कल्पनाया शोक गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य या एष इति सर्वनामना अभिधानात् अंतर परमात्मा स्याद् इति सूत्रार्थः। इस वाक्य के माध्यम से सिद्ध किया कि ध्यान के लिए, किसके लिए? ध्यान के लिए, भेद कल्पना के द्वारा ध्यान करने के लिए सुख गुण से विशिष्ट ब्रह्म का, जिस ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उसी ब्रह्म का या ऐसा है जो या ऐसा, या शब्द यह है, ऐसा भी शब्द का अर्थ भी है, तो दोनों ही यद एतद, दोनों ही आकाश होता है। कम माने क्या होता है? हम माने आकाश होता है ना। हाँ, खम यानी आकाश, कम यानी सुख। कम माने सुख, सुख, सुख का वाचक होता है, जल का वाचक होता है। कम शब्द सुख का भी वाचक होता है और जल का भी वाचक होता है। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार यहाँ पर सुख लिया जाता है, जल नहीं है। तो या ऐसा शब्द में यद एतद रूप है। यद और एतद ये सर्वनाम गण में आते हैं और सर्वनाम हमेशा पूर्व के परामर्शक होते हैं। जो पूर्व में प्रकरण चल रहा है उसी का बोध कराते हैं सर्वनाम। इसलिए यह ऐसा है जो है, इन सर्वनाम के द्वारा उसी प्रकृत ब्रह्म का ही कथन किया गया है। अंतर परमात्मा, चक्षु के भीतर अंतर जो परमात्मा है, वो चक्षु के भीतर जो पुरुष है वो परमात्मा ही है। इस सूत्र के माध्यम से, अंतर उपपत्ति सूत्र के माध्यम से ही चक्षु के भीतर जो पुरुष है वो परमात्मा ही है। ध्यान के लिए गुण से विशिष्ट परमात्मा का वर्णन कर दिया और सर्वनाम के द्वारा उसी प्रकृत परमात्मा का ही अनुकर्षण होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अपिचा न एव अत्र विवदितव्यम, इस विषय में कि चक्षु के भीतर जो पुरुष है वह, इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिए। न एव विवदितव्यम, विवाद नहीं करना चाहिए, है ना। न अत्र विवदितव्यम, इसके विषय में कहने के योग्य नहीं है। किम, क्या विवाद नहीं करना चाहिए? किम ब्रह्म अस्मिन् वाक्य अभिधीयते न वाइति, न अपिच और भी, न अत्र, अत्र यहाँ पर अंतर अधिकरण में, या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा गया है उसके विषय में, उस पुरुष के विषय में विवाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं प्रतिपादन करना चाहिए? कि किम ब्रह्म अस्मिन् वाक्य अभिधीयते, क्या या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य में ब्रह्म का कथन है अथवा न वाइति, अथवा नहीं है, ब्रह्म का कथन नहीं है बल्कि जीवात्मा का कथन है। इस प्रकार से यहाँ पर विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों ना करें भाई? तत्व सुख विशिष्ट अभिधानादेव ब्रह्मत्व सिद्धम, क्योंकि सुख से विशिष्ट ब्रह्मत्व का बोध कराने के लिए यहाँ पर श्रुति ने प्रतिपादन किया है। सुख से विशिष्ट का कथन होने से, सुख से विशिष्ट का कथन होने से यहाँ पर या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते में भी ब्रह्म ही प्रतिपादन किया गया है। सुख से विशिष्ट कहाँ कहा गया ब्रह्म को? तो सुख से विशिष्ट कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा गया है। उसी को विवरण करते हैं।
कि सुख विशिष्टम ही ब्रह्म यद वाक्य उपक्रमे प्रकांतम प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति तद एव इहा अविहितम प्रकृत परिग्रहस्य न्यायत्वात् कि सुख से विशिष्ट ब्रह्म को कहा गया है। वाक्य के उपक्रम में सुख से विशिष्ट ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया। वाक्य उपक्रम में प्रकरण जो प्रकरण चल रहा है उसमें वाक्य के आरंभ में जिस ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है उसी ब्रह्म को कहा गया है। किस वाक्य के द्वारा कहा गया प्रकृत ब्रह्म का? इस वाक्य के माध्यम से कि प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है। प्राण ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्म है। और कम ब्रह्म, कम भी ब्रह्म है और खम भी ब्रह्म है। तो जो यहाँ पर तदेव, जो प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। जो कम ब्रह्म है वही खम ब्रह्म है, जो खम ब्रह्म है वही कम ब्रह्म है। तो पहले कम ब्रह्म को खम ब्रह्म में मिलाया और फिर खम ब्रह्म को कम ब्रह्म में मिलाया। और प्राण से परे परमात्मा है ही है। प्राण हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, अतः हिरण्यगर्भ से बड़े ईश्वर रूप परमात्मा है। तो यहाँ पर सुख से विशिष्ट ब्रह्म का कथन किया गया है जिस श्रुति में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी या ये स्वश्नी परशुसो दृश्यते, इसमें भी वही ब्रह्म का ही कथन किया गया है। अभिहितम कथितम। तो इसलिए प्रकृत परिग्रह से न्यायत्वात्, प्रकरण का जिस प्रसंग जो प्रसंग चल रहा है उसको ग्रहण करना न्याय कहलाता है। प्रसंग को बदलना नहीं चाहिए। प्रसंग आत्मा का चल रहा है, वर्णन किसी दूसरे को कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जिसका प्रसंग चला है उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से श्रुति कहती है। अब यहाँ पर यहाँ पर एक पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि ननु प्रकरण से तो, प्रकरण प्रमाण से तो दृश्य लिंग बलवान होता है। वो एक न्याय आता है, आमनायस्य क्रिया अर्थत्वम अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। एक श्रुति, एक सूत्र आता है पूर्व मीमांसा का, और दूसरा है कि कौन सा वाक्य है? श्रुति लिंग वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उत्तरोत्तर पूर्व, उत्तरोत्तर दौर्बल्यम पूर्व पूर्व विप्रकर्षात। पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे का उत्तर उत्तर का कैसे दुर्बल होता जाता है और पूर्व पूर्व का बलवान होते जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रकरण से दृश्यत्व लिंग जो है वो प्रबल होने से उपस्थापित है। अब वहाँ पर दृश्यत्व लिंग तो किसका बोध कराता है? छायात्मा का बोध कराता है। तो सर्वनाम के द्वारा तो भाई छायात्मा का ही प्रतिपादन कर लेना चाहिए, ना कि आत्मा का। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहते आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति च गति मात्र अविधान प्रतिज्ञानात्। जब उपकोशल को छोड़ करके आचार्य चले गए, समावर्तन संस्कार किए बिना ही आचार्य यात्रा को चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद लौट करके आ गए थे। अब आने से पहले अग्नियों ने अपनी विद्या, ब्रह्म विद्या, दोनों प्रकार की विद्या दे दी। लेकिन अग्नियों ने एक शर्त रख दी कि इस विद्या का फल क्या है, किस फल को बोध कराती, इस फल का कथन तो भाई आचार्य करेंगे। तो आचार्यस्तु ते गति वक्ता इति, आचार्य तुम्हारे लिए इस विद्या के फल का वर्णन करेंगे, गति कहेंगे। इस प्रकार से उपासना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वहां पर श्रुति कहती है कि आचार्यस्तु ते गति वक्ता इति,
आचार्य तो तुम्हारे लिए इस विद्या का फल का वर्णन करेंगे, गति का वर्णन करेंगे कि इस विद्या ही जो विद्या है किस फल को बोध कराती है। क्या ब्रह्म को बोध कराती है, ब्रह्म रूप फल को देती है, अथवा हिरण्यगर्भ रूप फल को देती है, अथवा स्वर्गलोक संबंधी फल को देती है। तो ऐसा आज श्रुति अग्नियों ने कहा। अग्नि रूप श्रुति ने इस प्रकार से उपकोशल रूप श्रुति को कहा, तो उपकोशल ने भी फिर इस प्रकार से अग्नियों की वाणी को स्वीकार कर लिया। तो गति मात्र अभिधानात् प्रतिज्ञानात्, गति मात्र का कथन की प्रतिज्ञा की है श्रुति के द्वारा, अग्नि रूप श्रुति के द्वारा के आचार्य तुम्हारे लिए इस विद्या का फल का वर्णन करेंगे। तो इस उपासना से व्यक्ति किस मार्ग से जाएगा और किस फल को प्राप्त करेगा, इस प्रकार से ऐसा श्रुतियों ने यानी अग्नियों ने कहा, उपकोशल से कहा था। उपकोशले टीका में आया है, उपकोशलो नाम कश्चित ब्रह्मचारी। उपकोशल नाम का कोई एक ब्रह्मचारी था। जावालस्य आचार्यस्य, जावाल नामक आचार्य की अग्निन द्वादश वत्सरान परिचचारा। आचार्य जो जावाल थे उनकी अग्नियों को 12 वर्षों तक परिचर्या की, उन अग्नियों का सेवन किया। यानी अग्नि की परिचर्या का अर्थ हो गया कि अग्नियों को बुझने नहीं दिया, यही अग्नियों की सेवा हुई, ना कि और का जैसे सामान्य स्त्री पुरुष अरे हाथ पैर दबा देते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, ये कार्य करो ये कार्य करो, वही सेवा की कोटि में आता है। हाथ पैर हाथ दबा देते, ये भी सेवा की कोटि में आता है। और अन्य अन्य भी है, बात मानना इत्यादि भी। तो उसी प्रकार से क्या ये सत्यकाम जावाल की अग्नियों का सेवन किया उपकोशल ने, नहीं, अग्नियों को बुझने नहीं दिया अकेला, कोई अग्नियों की सेवा होती है। अग्नि बुझ गई तो सेवा ठीक नहीं हुई, सेवा नहीं कर पाई सही सही। तो इसलिए यहाँ पर एक जगह आता है प्रसंग में, एक ऋषि थे, गुरुकुल चलाते थे, लेकिन विद्यार्थी उनके पास में नहीं टिक पाते थे। क्यों नहीं टिक पाते थे विद्यार्थी? कि इतने क्रोधी थे कि तुरंत थोड़ी सी गलती हुई कि श्राप अथवा डांट देते थे, श्राप दे देते थे। तो बहुत से विद्यार्थी उनके पास में जाते थे और भाग जाते थे उनके क्रोध को देख करके। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी उनके पास में नहीं ठहर पाता था। गिने चुने एक दो ही, जिसको दूर से बहुत दूर जाना पड़े और लेकिन नजदीक में कोई ना हो, तो ऐसे ही विद्यार्थी उन आचार्य के पास में पहुंचते थे। एक विद्यार्थी उनके पास में रुका था। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी स्वभाव वाले, उससे दुगने तिगने कई हजार गुने अथवा 100-200 गुना अधिक क्रोधी वो थे ऋषि। अब उन्होंने किसी कार्य पड़ा, तो 3-4 दिनों के लिए बाहर गए। तो बाहर जाने से पहले जा रहे थे तो अपने उनका एक शिष्य था, उससे कहा देखो अग्नियों की खूब सेवा करना, बुझने मत देना। तो उन्होंने कहा ठीक है आचार्य, आपकी आज्ञा में सिरोधारी करूंगा। आचार्य तो चले गए 4-5 दिन के लिए यात्रा के लिए किसी कारण विशेष से। अब ब्रह्मचारी उस गुरुकुल में रहता था, आचार्य घर में रहता था। अब 1-2 दिन तो लकड़ी डाली, एक दिन उसने लकड़ी नहीं डाल पाई तो अग्नि बुझ गई। क्योंकि अग्नि जब जलाते हैं तो बुझने नहीं देते हैं। जैसे अब जब तक गांवों में आदि में गोबर के कंडे से आग जला रोटी बनाती थी, तो घर की माताएं आदि आग को बुझने नहीं देती थी, तो 24 घंटा आग घर में रखती थी, जलाती थी। जो गाय कंडे आदि से रोटी बनाते ना, उनके घरों में अभी भी रखती होंगी, बहुत सी स्त्रियां तो रखती हैं, बहुत सी नहीं भी रखती हैं। माचिस तुरंत जलाओ, तुरंत तेल डालो, आग लगाओ। नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, माचिस की उपयोग बहुलता भी नहीं थी, जलाने के साधन भी कम थे और अग्नियों को बुझने नहीं देते थे। पारसी लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं? पारसी लोग भी अग्नि की पूजा करते हाँ, पारसी भी करते हैं, वो उनका देवता अग्नि तो है,
हिंदू ही थे, कालांतर में पारसी बन गए। हिंदू ही सनातन धर्मी थे वो, अब बाद में कालांतर में विकृति आते 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 उन्हें पारसी बन गए। अब पारसी कोई पारस नाम का कोई राजा रहा होगा, उसने राज्य किया, देश का नाम पारस रख दिया, तो उसी के नाम से फिर वहाँ के रहने वाले निवासी पारसी हो गए। लेकिन देवताओं की पूजा करते थे, उसमें प्रधानता अग्नि की। इस प्रकार से तो जहाँ पर अग्नि रहती है वहाँ पर लक्ष्मी बनी रहती है, जहाँ पर अग्नि 24 घंटा जलती है वहाँ पर लक्ष्मी भी 24 घंटा बनी रहती है, ऐसा नियम है। इसलिए अग्नि की उपासना करने वाले गरीब नहीं होते, अमीर होते हैं। तो वहां पर आया था कि ब्रह्म आचार्य तो आज्ञा दे के चले गए। वो ब्रह्मचारी 2-3 दिन तक सेवन किया। एक दिन अब वो थोड़ा लकड़ी डालना बंद कर भूल गया, तो आग बुझ गई, अग्नि बुझ गई। अब बुझ गई तो बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। आचार्य मेरे से आकर के पूछेंगे क्या तुमने अग्नि को बुझने, अग्नि की अच्छी प्रकार सेवा करी कि नहीं करी? बुझने तो नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, झूठ तो बोल नहीं सकता, और सत्य बोलूंगा अग्नि मेरी से बुझ गई तो निश्चित रूप से आचार्य मेरे को श्राप दे देंगे। डर गया ब्रह्मचारी, तो उसने अग्नि की पुनः प्रार्थना करी। अग्नि की प्रार्थना करी तो अग्नि देवता उस अग्नि कुंड से प्रकट हो गए। कहा हे हे अग्निदेव, मेरे जब आचार्य आए तो उनके आश्रम में प्रवेश करते उनका स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। जो उनके पास में अधिक क्रोधी होने के कारण उनके पास में कोई विद्यार्थी नहीं आते थे, नहीं ठहर पाते थे, आते तो थे भाग जाते थे, तो विद्यार्थी उनके पास में खूब आए और उनका स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, उनके और ऋषि के विषय में ऐसा आता है कि उनसे सारे देवता डरते थे। कहाँ की कथा है स्वामी जी? कहाँ की कथा है जो बता रहे हैं आप? ये या तो किसी पुराण की है, मैंने कथा करी थी उसमें। कथा करते करते आए थे, चाहे ब्रह्म पुराण का हो या तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का हो या तो किसी एक पुराण का था। उस ऋषि के विषय में आता है कि उसके ऋषि के डर के चक्कर में सारे देवता डरते थे। जैसे सूर्य भगवान भी तेज ज्यादा तेज नहीं उग पाते थे, तेज धूप में जैसे ज्येष्ठ मास में जो भीषण गर्मी पड़ती है ना, उस ऋषि के आश्रम में जोर से सूर्य भगवान तपते नहीं थे, और 12 महीना वहां के जो वृक्ष है फल देते थे। सारी ऋतुएं समान रूप से उनको फल देने वाली होती थी। हर 12 महीना फूल खिले रहते थे उनके आश्रम में, 12 महीना ही फल लगे रहते थे उनके वृक्षों में। और ऋतुएं हमेशा शांत स्वभाव वाली रहती थी, ना तेज हवा चलती थी, ना कम कम भी नहीं चलती थी, तेज भी नहीं चलती थी। सूर्य भगवान भी ज्यादा अरे तेज भी नहीं तपते थे, कम भी नहीं तपते थे, उनके डर के चक्कर में। ऐसा तो उनका बड़ा स्वभाव था देवता में। अब वो अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो उसने प्रार्थना करी अग्नि देवता से, ब्रह्मचारी ने। तो अग्नि प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जब आचार्य इस आश्रम में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ही लौट करके आए होंगे 8-15 दिन के बाद आचार्य, तो अब जैसे ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया उसी काल में उनका मन में परिवर्तन हो गया अग्नि देवता की कृपा से। तो उन्होंने कहा कि हे सौम्य, हे शिष्य, बताओ तुमने अग्नियों की सेवन कैसे किया? अग्नियों को बुझने नहीं दिया कि गुरुजी क्षमा करिए, मेरे से एक दिन अग्नि बुझ गई, ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके मन में अग्नि देवता के कारण, अग्नि देवता के कारण ऐसा मन में परिवर्तन हो गया था। तो मन में परिवर्तन हो जाने से वो शिष्य के ऊपर क्रोध नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने देखा हे शिष्य, क्या कारण है? मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया, जब से मैं आश्रम में आया हूँ तब से मेरे मन मेरा स्वभाव में परिवर्तन हो गया, क्या कारण है बताओ? उन्होंने कहा उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा, ये आचार्य, आप जब चले गए थे कुछ दिनों के बाद मेरे से अग्नि बुझ गई थी, तो मैंने अग्नि देवता से प्रार्थना करी कि मेरे गुरु जी का स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, सौम्य स्वभाव वाले हो जाएं। इसी कारण से आपका ये मन में परिवर्तन हो गया, स्वभाव में परिवर्तन हो गया। जब ऐसा आचार्य से कह दिया तो आचार्य ही प्रसन्न हो गए, तो श्राप आदि नहीं दी। स्वामी जी सतयुग से अग्नि जल रही भगवान शिव की
शादी की जो वेदी बनी हुई विवाह की आज भी उसमें अग्नि प्रज्वलित है। अच्छा, देख आप गए हैं कभी? जी स्वामी जी, देखा है। कहाँ पर? त्रियोगी नारायण है? हाँ, क्या है नाम वो भूत रहा होगा। त्रियोगी नारायण है। केदारनाथ जब जाएंगे तो वहां पर गया हूँ गुप्त स्वामी जी। गुप्त काशी से जब आगे चलते हैं और केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में त्रियोगी नारायण थोड़ा कट जाता है, जी हाँ, रामपुर से रास्ता कटता स्वामी। थोड़ा कट जाता है तो वहां पर त्रियोगी नारायण पड़ता है। जो पैदल चलने वाले हैं तो उसी रास्ते से आते हैं, पैदल चलने वाले जब गंगोत्री से आते हैं तो पैदल चलते चलते तो त्रियोगी नारायण होकर के केदारनाथ जाते हैं। तो वहां पर ऐसा बोलते हैं त्रियोगी नारायण में आज भी वो विवाह की अग्नि जल रही है। ठाकुर साहब भी हुआ है त्रियोगी नारायण। हाँ, ठाकुर साहब हुआ है। तो देखिए अच्छा है वहां पर। हैं? थे साथ में। हैं? पिताजी साथ थे। जी जी जी। हाँ हाँ साथ में। तो अब यहाँ पर कहते हैं अग्नियों की 12 वर्षों तक परिचर्चा की, यानी सेवा की या कौन ने? उपकोशल ने। तम उसको उपकोशल को अनुपदिश्य, उपदेश किए बिना ही देशांतर्गते जावाले, जावाल नामक जो आचार्य देशांतर को चले गए थे तो घारपत्य अग्नियों के द्वारा, घार्य पत्यादि अग्नियों के द्वारा दया करके उन अग्नियों ने अपनी विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों दे दी। प्राणो ब्रह्म इति आत्मविद्या उपदेश्य उत्तम, आत्मविद्या को उपदेश कर दिया। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ऐसी आत्मविद्या का उपदेश करने के पश्चात उन अग्नियों ने कहा, क्या कहा? आचार्यस्तु ते गति वक्ता इति, हे उपकोशल आचार्य तुम्हारे लिए इस विद्या के फल का वर्णन करेंगे। इस विद्या का फल क्या है? तो इसलिए तब आत्मविद्या फल की आपत्ति के लिए, आत्मविद्या के फल की अवाप्ति के लिए, अवाप्ति फल की प्राप्ति के लिए मार्ग का वर्णन करेंगे। अर्चिरादिकम वदिष्यति, अर्चिरादि मार्ग का वर्णन करेंगे। इस मार्ग से जाओगे, इस प्रकार से तुमको विद्या का फल की प्राप्ति होगी। तो अर्चिरादि, तो यहाँ पर मार्ग का उपदेश करेंगे। आचार्य तो गति वक्ता, तो गति शब्द मार्ग का वाचक है। तो आत्मविद्या के फल की अवाप्ति के लिए टीका में ही आया तो मार्गम यानी अर्चिरादि मार्गम, अर्चिरादि मार्ग का वदिष्यति भविष्य में वर्णन करेंगे। इस प्रकार से कहा, तो इस प्रकार से कहा तो यहाँ पर तो गति मात्र का कथन की प्रतिज्ञा अग्नियों ने की थी। किसकी? गति मात्र की जो कथन की प्रतिज्ञा अग्नियों ने की थी कि आचार्य तुम्हारे लिए गति का उपदेश करेंगे इस विद्या के फल की, कि इस प्रकार विद्या का फल क्या है, किस प्रकार से। तो अक्षरादि मार्ग का उपदेश किया था। अब आगे कहते हैं कथम पुनर्वाक्य उपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायति थी, कैसे वाक्य के उपक्रम में सुख से विशिष्ट ब्रह्म विज्ञायते। कथम पुनर्वाक्य के उपक्रम में तो सुख से विशिष्ट ब्रह्म विज्ञायते कैसे जाना जाता है, कहाँ पर किस प्रकार से वाक्य के पुनः वाक्य के उपक्रम में उपक्रम है आरंभ में सुख से विशिष्ट ब्रह्म का बोध कराया गया कैसे? तो कहते उच्चते इस प्रकार से कहा गया है। टीका में आया है, तीसरी पंक्ति है कि पश्चात जब आचार्य के द्वारा आचार्य आ जाने पर, चौथी पंक्ति, आचार्य के आ जाने पर आचार्य ने या ये अश्विनी पुरुषो दृश्यते इति युक्त कह करके, या ये अश्विनी पुरुषो दृश्यते ऐसा कथन करने के पश्चात अर्चिरादिकम गति उक्ता, अर्चिरादि मार्ग रूप गति का फल का वर्णन किया कि साधक इस प्रकार से विद्या के द्वारा, आत्मविद्या के द्वारा इस प्रकार से उस फल को, ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है अर्चिरादि मार्ग के माध्यम से, यानी क्रम मुक्ति का भागी हो जाता है। कौन से? क्रम मुक्ति। उपासना है तो इसलिए उपासना का फल है कि व्यक्ति लोकांतर गमन करेगा। लोकांतर गमन करेगा मतलब ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर, ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में जाकर के थोड़ा बहुत भोग होगा
और भोगने के पश्चात फिर वह मुक्त हो जाएगा, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। क्रम मुक्ति का भागी, क्योंकि अशिरादि मार्ग जा रहा तुम्हार, अशिरादि शब्द प्रयोग कर दिया तो आचार्य के द्वारा गति कहेंगे या ईश्वर पुरुष इस कहने के पश्चात अशिरादि कम गति युक्ता, तो अशिरादि की गति कह दिया तो उपासक है सूर्य मार्ग के माध्यम, शुक्ल मार्ग के माध्यम से, अशिरादि मार्ग के माध्यम से कहाँ पर चला जाएगा, हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के वहां पर ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्म विज्ञान को सुन लेगा कि तत्वमसी महावाक्य का, हम ब्रह्मासी महावाक्य का उपदेश सुन लेगा। वहां श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए फिर जब तक ब्रह्मा जी की आयु रहेगी तब तक वो ब्रह्म हिरण्यगर्भ लोक में रहेगा। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी तो साक्षात वह भी मुक्त हो जाएगा, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अग्नियों के द्वारा उक्त विद्या वाक्य की गति वाक्य के साथ एक वाक्य तया कहना चाहिए। अब वही कहते हैं सर्वनाम के द्वारा प्रकृत आत्मग्रहण में निर्वहन करता है इति, इस प्रकार से एक वाक्यता निर्वहन के लिए प्रकरण है। वाक्य भेद माले से लिंग वाक्य के प्रकरण, जो प्रकरण है उसी परमात्मा का चल रहा है। वाक्य भेद से लिंग बलवान होता है, यद्यपि वाक्य भेद से श्रुति लिंग श्रुति है, लिंग है, श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। तो यहाँ पर जिस परमात्मा का प्रकरण चल रहा है उसे वाक्य भेद के कारण, वाक्य भेद रूप लिंग के से, वाक्य भेद रूप लिंग के माध्यम से बलवद कौन हो गया, बल वाला। तो श्रुति है, लिंग है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। तो प्रकरण ए श्रुति लिंग वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य, वाक्य बाद प्रकरण आता है। तो वाक्य भेद रूप लिंग के माध्यम से प्रकरण, जिस परमात्मा का प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण से लिंग वाक्य कैसा हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो वाक्य के माध्यम से एक वाक्यता हो रही है, जो जिस परमात्मा का पहले वर्णन किया था उसी परमात्मा का यहाँ पर अरे या ये स्वप्न प्रसिद्ध से उसी परमात्मा का वर्णन किया है। भिन्न भिन्न पहले परमात्मा का वर्णन कर दिया, यहाँ पर दूसरे का वर्णन कर दिया तो वाक्य भेद दोष आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वाक्य दोनों वाक्यों में एक वाक्यता हो जाने, दोनों प्रकरण में एक ही वाक्यता सिद्ध हो जाने से ये यहाँ पर परमात्मा की ग्रहण होता है, इस प्रकार से। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कैसे पुनर्वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म जाना जाता है। तो उचित कहते हैं प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति एतद अग्निनाम वचनम श्रुत्वा उपकोशल उवाचा, के प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है, ऐसा अग्नियों के वचन को सुनकर के उपकोशल ने कहा बीजानामि हम यत प्राणो ब्रह्म कम चा खम चा तू न बीजानामि इति, कि मैं प्राण ब्रह्म है, मैं प्राण ब्रह्म इस प्रकार से जानता हूँ, किंतु मैं ये नहीं जानता कि कम और खम को मैं नहीं जानता। कम चा खम चा तू न बीजानामि, कम किसको कहते हैं, खम किसको कहते हैं, ये नहीं जानता। प्राण ब्रह्म ऐसा तो जानता हूँ, किंतु कम ब्रह्म खम ब्रह्म को मैं नहीं जानता। तो ऐसी कथन कहने के पश्चात वहां पर कहते तत्रिदम वचनम प्रतिवचनम, ऐसा कहने के पश्चात तो यहाँ पर टीका में दिया है कि प्राणस्य सूत्रात्मा, प्राणस कौन बोलते हैं, सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा का अर्थ होते हिरण्यगर्भ, बृहत्वाद ब्रह्म इति, बृहत होने से बृहत्वाद ब्रह्म इति, बृहत होने से ब्रह्म कहलाता है। इसलिए प्राण ब्रह्म इस प्रकार से मैं जानता हूँ, किंतु जो कम खम को नहीं जानता। कम शब्द टीका में आया कम विशेष सुखम, कम शब्द किसका वाचक होता है, विशेष सुख का, सुख का वाचक होता है। तो यहाँ पर कौन सा सुख ले लेना चाहिए, पूर्व पक्षी के अनुसार तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो विशेष सुख आ रहा है, सिद्धांति के अनुसार खम विशेषण हो जाने से व्यापक सुख आ जाता है। तो विशेष सुखम कम और खम च भूताकाशम ब्रह्मत्वेन ज्ञातुम न शक्नोमि, किंतु कम ब्रह्म खम ब्रह्म को मैं नहीं जानता और कम खम को
भूताकाश को ब्रह्म रूप से जानने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो कम और खम ये ब्रह्म है, इसको मैं जानने में समर्थ नहीं हूँ। किस प्रकार से? खम खम कतम भूतम, खम कैसे? भूत 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 है, भूत सिद्ध वस्तु है। यत कम, जो कम है, तद वही खम है, सुख रूप से विशेषित। खा का भूतत्व निराशय है। जो खम होता है, और जो खम तो है प्राय करके भूत में रूढ़ ही है। खम च कतम भूतम, यहाँ पर मतलब जो खम शब्द से प्राय करके भूताकाश में प्रसिद्धि है, तो उसको छोड़कर के कैसे व्यापक परमात्मा का गीत होगा। इसलिए मैं कम खम ब्रह्म को नहीं जानता। तो तत्र इदम प्रतिवचनम, यह आचार्य का ये वचन है। श्रुति रूप आचार्य कहते ये सुनो इस प्रकार से, यद बाबा कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम इति, कि जो निश्चित रूप से कम है, यानी कम ब्रह्म है, वह ही खम ब्रह्म है। तो का विशेषण खा कह दिया। अब जो यदेव खम तदेव कम, अब जो खम है वही कम है। पहले कम का विशेषण खा बनाया, फिर खा का विशेषण कम बनाया। यानी जो का है वही खा है, जो खा है वही का है। जैसे एक जगह आता है शिव जी का और विष्णु के विषय में, शिवस्य हृदय विष्णु हो, शिवस्य विष्णु, शिवस्य हृदय, शिवस्य हृदय विष्णु हो, विष्णुश्च हृदय शिवा। शिव का हृदय विष्णु कहलाता है, विष्णु का हृदय शिव कहलाता है। किसी पुराण का श्लोक है ये, शिवस्य हृदय, शिवस्य हृदय विष्णु हो, विष्णुश्च विष्णु, हाँ, शिवस्य हृदय हृदयो विष्णुर, विष्णुश्च, विष्णुश्च हृदय शिवम शिवः। तो शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। उसी प्रकार से यहाँ पर वो भी लगे बीच के पेपर तो हम सोचते हैं हमारे क्या कोई ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आया है, जो कम है वही खा है, और जो खा है वही कम है ना। का है जो खाए, और खाए वो का है, ऐसा वर्णन किया। अब उसी को विवरण करते हैं। तत्र, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, खा शब्दो भूताकाश से निरूढ़ो लोके, अस्मिन लोक में, पृथ्वी लोक में खा शब्द कैसे है? भूताकाश में रूढ़ है। किसमें रूढ़ है? भूताकाश में। इसलिए तो यारे भूताकाश में रूढ़ है, तो वहां पर यदि तस्य विशेषणत्वेन कम शब्द सुखवाची न उपादीयते, तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्द नामादिषु इव प्रतीक अभिप्रायण प्रयुक्त इति प्रतीति स्यात्। कि यदि जैसे खास श्रुति में जो खा शब्द है आया है, वो खा शब्द तो प्राय करके भूताकाश रूढ़ है रोक में। तो यदि उसे खा शब्द को खा का विशेषण रूप से का शब्द जो सुखवाची है ग्रहण नहीं करते, खा का विशेषण रूप से जो कम को, कम ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, जो सुखवासी है कम शब्द सुखवासी है उसको ग्रहण नहीं करते, तो फिर क्या होता? तो तथा सती जब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द, भूताकाश में केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द नामा, जैसे नामादि नाम ब्रह्म, मन ब्रह्म, नाम ब्रह्म इत्यादि कहा जाता है, तो ब्रह्म शब्द नामादियों के समान प्रतीक अभिप्राय से, जैसे ओम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, ये नाम, तो जैसे शिवलिंग है, तो शिवलिंग परम ईश्वर की उपासना के लिए प्रतीक स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो भूताकाश में ब्रह्म शब्द नाम आदियों के समान प्रतीक अभिप्राय से प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त होता हुआ प्रतीति होगी। प्रतीक है यानी प्रतीक उपासना। तो जैसे शब्द ब्रह्म नाम आदियों में प्रतीक, नाम आदि प्रतीक रूप से उपास होता है ब्रह्म, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भूताकाश में वो परमात्मा की उपासना होगी। कैसी हो जाएगी? परमात्मा की उपासना हो जाएगी प्रतीक रूप से। अब उसी को और वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से एक पक्ष ले लिया, यदि
कम का विशेषण स्वीकार नहीं करेंगे खा शब्द का, तो जो खा शब्द भूताकाश में रूढ़ है तो ब्रह्म उसका विशेषण था, खम ब्रह्म। तो नाम आदियों में जैसे ब्रह्म की उपासना की जाती है उसी प्रकार से आकाश में भी उपासना हो जाएगी भूताकाश रूप से। तो व्यापक सुख का वर्णन नहीं होगा, व्यापक है, तो इसलिए भूताकाश की उपासना ब्रह्म रूप से उपासना होगी। ब्रह्म की उपासना भूताकाश रूप से होगी। तो भूताकाश तो कैसे उत्पन्न होने वाला है, परिच्छिन्न है, मतलब यद्यपि व्यापक है, निरवय है, किंतु उत्पन्न होने वाला है, जड़ है। तो ब्रह्म भी उसी प्रकार से परिच्छिन्न ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अपरिच्छिन्न ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तथा चा उसी प्रकार से तथा कम शब्द से विषय इंद्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्। जो कम शब्द है, कम शब्द विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न, विषय इंद्रिय विषय जब इंद्रिय जब विषय के साथ संबंध होता है, इंद्रियों का जब विषय के साथ संबंध होता है उस काल में आमय सामय, सामय नहीं आमय रोग है, विषय वासना रोग के सहित है, रोग के सहित है। तो रोग के सहित सुख में प्रसिद्धत्वात् है। कम शब्द का इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का संपर्क से उत्पन्न, यानी इंद्रियों का जब विषय से संपर्क हो जाता है तो विषय के साथ जब संबंध हो जाएगा इंद्रियों से, उस काल में ममता से युक्त होकर के, रोग से युक्त, जो भी जैसा विषय होगा उसी प्रकार से वासना से युक्त होकर के सुख में उसकी प्रसिद्धि है कम की, है ना। सुख से जब संग हो जाता तो दोष, दोष के सहित सुख में, सामयन दोष के सहित राग आदि से युक्त, आमयन रोग होता है, लेकिन आमय लेकिन यहाँ पर सा आमय, तो रोग के सहित है, दोषों के सहित है। अब जो जो विषय आप ग्रहण करेंगे, हम कोई भी विषय ग्रहण करें, किंतु वो विषय कैसे होता है, परिच्छिन्न होता है, एक दिन उत्पन्न हुआ, एक दिन नष्ट रहे हो जाएगा, दूसरे दिन, इसलिए दोष वाला हो जाता है। तो आमय के सहित दोष से युक्त सुख में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जो सुख जो हो तो कम ब्रह्म में ऐसा विशेष ऐसा उपासना करेंगे, कम ब्रह्म में तो परिच्छिन्न सुख की प्राप्त हो जाने से परिच्छिन्न फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि इंद्रियों से जन्य सुख प्राप्त हो रहा है, तो सुख प्राप्त हो रहा है तो ब्रह्म रूप सुख नहीं है ये, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, वो प्राप्त हो जाएगी उपासना उसकी, तो निर्विशेष फल की प्राप्ति उसको नहीं होगी। इसलिए यदि तस्य खा शब्दों विशेषणत्व न उपादीयता, यदि कम का विशेषण, कम ब्रह्म का विशेषण खम ब्रह्म यदि ग्रहण नहीं करेंगे, तस्य उससे सुख तो अधिक सेवन रोग का कारण तो है स्वामी जी, बात तो सही है। जी, मतलब कोई भी हम विषय भोग करें वो रोग से, दोष से युक्त है। रोग मतलब दोष से, दोष से युक्त होते हैं। दोष से युक्त क्यों? क्योंकि अभी हमने उसका भोग किया, अब भोग जब हमने समाप्त कर दिया तो फिर वो दुख का हेतु हो जाता है, बिछड़ नष्ट हो जाता है। तो जो हमने प्राप्त नहीं किया उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, जो हमको प्राप्त हो गया फिर उससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं और छूट भी जाता है इत्यादि। इसी दोष से जो भी है जगत में व्यवहार आदि होता है, दो राग आदि पूर्वक होता है। और विषय तो जितने भी होते हैं दोष से दूषित ही रहते हैं, उत्पत्ति नाश वही दोष उसमें है। विषयों में दोष क्या है? एक उत्पत्ति होना, एक नाश होना, ये दोष है। और उसी प्रकार से जीवात्मा जब उसके साथ संबंध करा लेता है विषय के साथ, तो वो ही अपने को परिच्छिन्न जाने लगता है। इसलिए विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख परिच्छिन्न कहलाता है। यदि अब उसका विशेषण बना दें खा, यदि तस्य उससे का खा शब्द विशेषण रूप से ग्रहण नहीं करेंगे तो लौकिकम सुखम ब्रह्म इति प्रतीति, लौकिक सुख में ही ब्रह्म की प्रतीति होगी। तो परिच्छिन्न ब्रह्म की, परिच्छिन्न जो ब्रह्म है उस फल की प्राप्ति हो जाएगी परिच्छिन्न ब्रह्म की, और सुख रूप ब्रह्म जो प्राप्त होगा वो ही परिच्छिन्न हो जाएगा। अब कहते हैं तो इतर इतर विशेषता, अब जब विशेषण बना देते हैं तो जो विशेषण खा का विशेषण बना देते हैं, तो खा शब्द कहते हैं कम जो सुख है, लेकिन कैसे व्यापक सुख है, आकाश भूत का कम खम ब्रह्म,
तो जो का सुख था, सुख कैसा प्राप्त हो रहा है उपासना करने से, या इस सूक्ष्म पुरुष दृष्टि से, तो व्यापक सुख है, व्यापक सुख की प्राप्ति हो जाती है उसको विशेषण हो जाने से, खा विशेषण हो जाने से। क्योंकि नहीं तो विशेष उत्पन्न होने वाला सुख तो परिच्छिन्न कहलाता है। अब जब विशेषण बन गया खा, तो व्यापक सुख हो गया। तो व्यापक सुख कभी नष्ट नहीं होता। तो इतर इतर विशेषता तू कम खम शब्दो सुखात्मकम ब्रह्म गम्यता। इतर इतर विशेष एक दूसरे के, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म, कम ब्रह्म खम का विशेषण बनता है, खम ब्रह्म कम का विशेषण बनता है। इसलिए इतर इतर विशेषण एक दूसरे के विशेषण बनते हुए कम शब्द और खम शब्द दोनों सुखात्मक ब्रह्म का बोध कराते हैं। कम शब्द और खम शब्द किसको बोध कराते हैं? कि सुखात्मक ब्रह्म का बोध कराते हैं। तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्दे अनुपादीय माने कम ब्रह्म कम खम ब्रह्म इति एव उच्च माने कम शब्द से विशेषणत्वेन एव उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य अधेयत्वम स्यात्। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तो यदि तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, एक दूसरे के विशेषण बन जाने पर, एक दूसरे के विशेषण बन जाने पर, तो कहते हैं द्वितीय ब्रह्म शब्द का जो द्वितीय ब्रह्म शब्द होता है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो द्वितीय जो ब्रह्म शब्द है उसका ग्रहण नहीं करेंगे। द्वितीय ब्रह्म शब्द के ग्रहण न करने पर, उपाधीय माने स्वीकार करने पर, न उपाधीय माने थी अनुपाधीय माने, तो ब्रह्म शब्द के स्वीकार नहीं करने पर, तो कम खम ब्रह्म इति, कम ब्रह्म खम ब्रह्म एक दूसरे के विशेषण है ना। तो ऐसे कम खम ब्रह्म इति एव उच्च माने कम खम ब्रह्म है, इस प्रकार से कथन किए जाने पर कम शब्द विशेषणत्वेन उपयुक्तत्वात्, कम शब्द खास शब्द का विशेषण रूप से उपयुक्त हो जाने से कम सुखम कम खम ब्रह्म है, इस प्रकार स्वीकार करने पर, तो कहते हैं जो सुख था वो कैसा बन जाएगा? गुण हो जाएगा। तो इसलिए कम शब्द का विशेषण रूप से उपयुक्त विशेषण रूप से उपयुक्त होने से सुखस्य गुणस्य अधेयत्वम स्यात्, जो सुख वाला गुण है वो ध्येयत्व नहीं होगा। मतलब ब्रह्म शब्द को स्वीकार न करने पर कम खम ब्रह्म इति ऐसा किए जाने पर, तो कम शब्द का विशेषण हो जाने से, कम शब्द ही विशेषण बन जाने से, विशेषण गुण होते हैं, गुण फल को देते हैं, तो कम शब्द का विशेषण रूप से उपयुक्त हो जाने से, तो सुख जो प्राप्त हो रहा था कम के माध्यम से, तो वो गुण वाला सुख अधेयत्वम और ध्येय का विषय नहीं बनता। परिच्छिन्न सुख ध्येय का विषय नहीं बनता, अपरिच्छिन्न सुख ही ध्येय का विषय बनता है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो कहते हैं कम अब कहते हैं तो जो सुख वाले गुण का ध्येयत्व नहीं होगा, उपास्य नहीं होगा, ध्येयत्व नहीं उपास्यत्व। इसलिए कम ब्रह्म खम ब्रह्म एक दूसरे के विशेषण बन जाने से जो सुख भी कैसा होगा? गुण नहीं होगा बल्कि प्रधान हो जाएगा। प्रधान सुख व्यापक सुख की, और व्यापक सुख उपास्य हो जाएगा। इसलिए गुण सुख अध्येयत्व न हो, सुख रूप जो गुण है परिच्छिन्न सुख है, परिच्छिन्न सुख ध्येयत्व न हो, ध्येयत्व नहीं होगा। इसलिए तन्माभूत, इसलिए ये न बने, अध्येयत्व विषय न बने, यानी अउपास्यत्व न हो। इसलिए दोनों ही उपास्य जो हो जाए, इसलिए एक दूसरे को जो सुख है उपास्य तो नहीं बनेगा गुण हो जाने से, तन्माभूत है वो न हो, उपास्य बन जाए। इसलिए उभय दोनों को, यानी कम खम शब्द और ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो इसलिए औपास्य कम ब्रह्म में उपास्य से रहित न हो, इसलिए एक दूसरे को दोनों को कम ब्रह्म खम ब्रह्म उभय दोनों को, तो कम शब्द और खम शब्द
जो कम शब्द है और खम शब्द, उन शब्दों के आगे ब्रह्म शब्द जो सिर है, सिर यानी आगे होता है, ऊपर का होता है, तो कम शब्द के आगे भी ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया और खम शब्द के आगे भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया। तो कम खम शब्द हो के आगे जो ब्रह्म शब्द सरत्व है, सरस्तम, ब्रह्म शब्द सरस्तम बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है, तो ये आगे बैठा हुआ तो जो सुख भी हो जाएगा। तो सुख कैसे हो जाएगा? आकाश समान व्यापक सुख है, वो ब्रह्म है। और जो आकाश का कम विशेषण कर दिया तो आकाश स्वरूप जो ब्रह्म कैसे सुख स्वरूप है, इस प्रकार से। इसलिए उसी को कहा गया कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस प्रकार जो कम ब्रह्म है वो खम ब्रह्म, जो खम ब्रह्म है कम ब्रह्म है। अब आगे कहते हैं कि इष्टम ही गुणस्यापि गुणस्यापि इष्टम ही सुखस्यापि गुणस्य गुणिवत देयत्वम, यानी क्योंकि जो सुखस्य गुण वाला सुख का भी गुणी के समान देयत्व तो इष्ट है ना। जैसे सुखस्य गुणस्य अपि, सुखस्य गुण वाला जो सुख है, और जैसे गुणी ध्येयत्व होता है उसी प्रकार गुणी के समान ही गुण जो सुख का भी इष्ट ही है, ध्येयत्व रूप से इष्ट है। यानी गुण वो जो कैसा है, ब्रह्म जो परमात्मा वह भी कैसा है, सुख रूप हो जाएगा, सुख रूप गुणी के समान। सुख रूप जो गुण है गुणी का, तो गुणी का जो गुण सुख है वो सुख कैसा हो जाएगा, उपासित हो जाएगा। यहाँ पर यद्यपि सुख गुण है तो भी गुणी ब्रह्म की तरह उसका ध्यान करना अभिष्ट है। यह इष्टम सुखस्यापि गुणस्य गुणीवत ध्येयत्वम, यहाँ पर मतलब जैसे सुख शब्द गुण का वाचक होता है, तो गुण का वाचक कैसा होता है, एक वो नैयायिक मानते हैं, नैयायिक आत्मा के गुण मानते हैं, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म संस्कार भावना इत्यादि जो आत्मा के विशेष गुण है, उसमें सुख शब्द भी आया, सुख है दुख इच्छा, तो सुख शब्द गुण तो 24 तो आत्मा के विशेष गुण कहलाते हैं। 24 तो सारे गुण होते, उसमें से 12-13 गुण है ना आत्मा के हैं विशेष गुण। तो उसी को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुख रूप गुण का, जो सुख रूप गुण है उस गुण का गुणी के समान ध्येयत्व तो इष्ट है। जैसे गुणी व्यक्ति, जैसे देवदत्त जैसा उपास्य है, उसी प्रकार से देवदत्त का जो स्वभाव है गुणी वाला, तो देवता इस प्रकार से है, इस प्रकार स्वभाव वाला है, तो उसके स्वभाव को लेकर के व्यक्ति चर्चा करते हैं कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार स्वभाव वाला है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यद्यपि परमात्मा उपासक, किंतु परमात्मा कैसे, सुखरूप परमात्मा उपासक है। सुखस्यापि गुणस्य, सुखरूप गुण का भी गुणी के समान ध्येय हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का वो स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, परमात्मा का सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो वहां पर आनंद की उपासना की गई है। तो इसलिए तद एवं वाक् उपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम प्रत्येकम च गार्हपत्यादयो अग्नया स्वयं स्वयं महिमानम उपदिश्य एष एव एष सौम्यते अग्नि विद्या आत्मविद्या च इति उपसंगरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि व्यय तद व्यय ही, जो गुण ही सुखरूप जो गुण है वह ही वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश श्रुति करती है। उसी ब्रह्म का ही वाक्य उपक्रम सुख से विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश करती है। प्रत्येक अग्नियों ने सुख से विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश किया था। तो गार्हपत्य आदि जो अग्नियां थी, गार्हपत्य अग्नियों ने स्वयं गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, आवनी अग्नि, इन तीनों प्रकार की अग्नियों ने अपनी अपनी महिमा को उद्देश्य करके स्व महिमानम उद्देश्य, अपनी अपनी महिमा का स्व महिमा को उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात इन स्व महिमा का मतलब गायत्री अग्नि आदि जो गार्हपत्य अग्नि है उन्होंने अपनी भी प्रशंसा करी, ब्रह्म की प्रशंसा करी, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, और
अपनी अपनी प्रशंसा कैसे करी कि कि अपनी विद्या भी प्रकाशन करिए, अर्थात कि मैं हमारा ये स्वरूप है। अग्नियों ने कहा उपकौशल से, देखो ब्रह्मचारी हमारे ये स्वरूप है, हम इस नाम से जाने जाते हैं। तो कौन कौन सी है? तो यहाँ पर टीका में आया है 460 नंबर पृष्ठ पे, पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति मन आदित्य इति मम चतस्र तन्वो विभूति इति गार्हपत्य उपदेशा। अग्नि पृथ्वी एक हो गई, अग्नि दूसरा हो गया, अन्न तीसरा हो, आदित्य चार हो गए। ये मेरे चार तनु शरीर हैं, विभूति ने ऐश्वर्य है, गार्हपत्य अग्नि ने ऐसा उपदेश किया किसको? उपकोशल को। आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा, आप यानी जल, दिशा यानी दिशा, नक्षत्र नक्षत्र, चंद्रमा, ये अनिवार्य वचन अग्नि के शरीर कहलाते हैं। और प्राण है आकाश से द्विलोक विद्युत है, ये अपनी महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया। तो आवनी अग्नि के शरीर कहलाते हैं, ऐश्वर्य कहलाते, शरीर नहीं ऐश्वर्य। आवनी अग्नि के हैं ये, इस प्रकार से जगादा कहा उन्होंने, आता अग्नियों ने इस प्रकार से कथन किया था। चार चार पादों का वर्णन किया था, तो अलग अलग पाद हैं ये स्वामी जी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तीन ही पाद का वर्णन किया, 3 अग्नि है ना। अच्छा अच्छा, 3 अग्नियां, तो तीनों ने अपने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया कि हम इस स्वभाव वाले हैं, ये हमारा स्वरूप है। अब जहाँ पर पाद की कल्पना की है तो उसमें से ये सारी आ जाती हैं, पाद की, तो उसमें भी ये भी आ जाते हैं। तो ये स्वतंत्र, ये इनकी भी विभूति ऐश्वर्य है, और फिर पाद के कोटि में आ गए, फिर ये भी कोटि में जाएगी अग्नि। तो इसलिए तो यहाँ पर ऐसा कहा था कि इति यम अस्माकम अग्नि नाम विद्या प्रति एक मुक्ता। तो अग्नियों ने अपनी विद्या, प्रत्येक अग्नियों ने दक्षिणाग्नि, आवनी, गार्हपत्य, ये तीनों अग्नियों ने अपने अपने नाम की विद्या का उपदेश किया था, उद्देश्य किया था। तो प्रत्येक अग्नियों ने अपनी अपनी विद्या दी। आत्मविद्या तो पूर्व, आत्मविद्या किसने दी? का है आत्मविद्या तो पूर्वम अस्माभिः मिलित्वा प्राणो ब्रह्मिति इति उक्तार्था। अग्नियों ने अपनी अपनी विद्या तो अकेले नहीं दी, एक एक ने, किंतु जो प्राण ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है। ये ब्रह्म विद्या को तो सारी अग्नियों ने मिल करके दी है। क्या दी? मिल करके। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, तो इसलिए एक साथ ही 4 मुख से बोलते हैं वो, उसी प्रकार से अग्नियों ने मिल करके एक शरीर बना करके अग्नियों ने क्या दिया? उस विद्या को दिया, यानी उपकोशल को आत्मविद्या को उपदेश किया था। आत्मविद्या तो पूर्वम अस्माभिः मिलित्वा प्राणो ब्रह्म इति उक्तार्था। आत्मविद्या तो पूर्व में हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा इस प्रकार मिला करके प्राण ब्रह्म है, इस प्रकार से उपदेश किया था। अब उसी को यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि गार्हपत्य अग्नियों ने अपनी अपनी स्व महिमा नाम, तो स्व महिमा का अर्थ ये कि गार्हपत्य आदि अग्नियों ने अपनी अपनी विभूति का वर्णन किया, अपनी अपनी विद्या दी। फिर ब्रह्म विद्या सारी अग्नियों ने मिल करके दी। तो स्व महिमा को उपदेश करके, ऐसा विद्या को उपदेश करने के पश्चात फिर श्रुति कहती ऐसा सौम्य ते अस्मद विद्या आत्मविद्या चा इति उपसंगरंता। हे सौम्य, जो हमारी विद्या और आत्मविद्या दोनों विद्या है, इस प्रकार संगार किया। संगार करते हुए कहते पूर्वत्र ब्रह्म का निर्दिष्टम ज्ञापयन्ति। तो पूर्व में ही ब्रह्म का जो निर्देश किया गया था वो कराते हैं, निर्दिष्टम ज्ञापयन्ति, कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा। आचार्य स्तु ते गति भक्त इति चा गति मात्र अभिधानात अभिधान, गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानम अर्थांतर विवक्षा वारेति। कि आचार्य तो गति कहेंगे, इस किस मार्ग से व्यक्ति उस ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेगा? तो अर्चिरादि मार्ग के माध्यम से। तो आचार्य तो मात्र इस विद्या का फल गति
इस प्रकार से विद्या की फल की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। इति चा तो गति मात का अथन, गति यानी गमन, गमन मात का अभिधान यानी कथन की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा की थी आचार्य अग्नियों ने, वे अर्थांतर विवक्षा को खंडन करती है। कोई दूसरी विवक्षा हो जाए, दूसरी फल की प्राप्ति हो जाए, उसको खंडन कर देती है कि नहीं, इस प्रकार से इस गति से यानी ये विद्या की उपासना करने वाला व्यक्ति इस मार्ग से जाएगा, अन्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए गति मात का अभिधान की प्रतिज्ञा अर्थांतर की विवक्षा को वर्णन करती है। अब आगे कहते हैं, दृष्टांत दिया गया जैसे यथा पुष्कर पलासम आपुना श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति च अक्षी स्थानम पुरुषम विजानता पापेन अनूप घातम ब्रुवन अक्षी स्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्व दर्शति। जैसे कमल के पत्ते, पुष्कर कमल का तालाब है, उसमें पलाश है, उसमें कमल का पत्ता लगा हुआ है, तो कमल के का पत्ते के ऊपर आप उन्हें आप इन जल चिपकता नहीं है, उसी प्रकार जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से ठहरने का मतलब स्पर्श नहीं कर पाता, यदि भी है उसी के ऊपर लेकिन स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। स्वामी जी, कमल केले पे भी नहीं होता, केले के पत्ते पे। हाँ, जहाँ पर तेल होगा वहां पर नहीं होता, तेलीय पदार्थ जहाँ पर होगा वहां पर है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से एवं वेद, जो परमात्मा को जानता है वो पाप कर्म उसके साथ लिपायमान नहीं होते। जो जिसने आत्मविद्या ईश्वर विद्या अपनी विद्या जान लिया है, ऐसे साधक को भी पाप कर्मों से लिपायमान नहीं होता। इसलिए यहाँ पर पुरुषस्य ब्रह्मत्व दर्शति, तो यहाँ पर उपघात नहीं होता। इसलिए श्रुति ऐसा कथन करती है अक्षी स्थानस्य, अक्षी स्थान में जो रहने वाला पुरुष का ब्रह्मत्व दर्शति श्रुति, तो चक्षु के भीतर रहने वाले जो पुरुष है उस पुरुष को श्रुति का क्या दिखलाती है? ब्रह्मत्व। तस्मात् प्रकृत से ब्रह्मणो अक्षिस्थानताम संयद वामत्वादि गुणताम च उक्त्वा अक्षरादिकाम तद विदो गति वक्ष्यामि इति उपक्रमते। तस्मात् जी प्रकृत ब्रह्म का ही जो अक्षि प्रकृत ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म में जो ब्रह्म है वह उसी ब्रह्म का यहाँ पर या प्रसिद्ध उसी ब्रह्म का प्रसंग है। तो प्रकृत ब्रह्म का ही अक्षी स्थान में स्थित है। वो संयद वामा भामनी भामनी बामनी संयद वामा इत्यादि हैं, इत्यादि संयद वामत्वादि गुणों का कह करके और उक्तन कह करके अशिरादियों का, अशिरादि मार्ग के लिए ये अमुक व्यक्ति कर्म कांड है तो दक्षिणायन मार्ग से जाएगा और उपासक है तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा। तो इत्यादि गुणों का गुणता गुण को संयद वामा तो आदि गुण को च उक्त्वा कह करके अचिरादि काम अचिरादि आदि जो मार्ग है उसके माध्यम से तद विदो, जिसको जानता है, ऐसे जानने वाले साधक उस गति को प्राप्त कर लेते हैं। गति वक्ष्यामि इति कर्मते, आचार्य तुम्हारे लिए इस प्रकार गति कहेंगे। यह यशो अक्षिणी पुरुषो दृष्टि ये सेव आत्मा इति, यह चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा था। तो इसे ऐसा कहने के पश्चात आचार्य तुम्हारे लिए गति कहेंगे। तो इस मार्ग से तो अक्षरादि मार्ग के कथन करने के बाद साधक उस अक्षरादि मार्ग से जाएगा, है ना। यानी कौन से अक्षरादि मार्ग, साधना के बल के प्रवाह से साधक अक्षरादि मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर अक्षिस्थता और संयत वाम आदि गुणों को कहकर उसके जानने वाले, यानी जो इस प्रकार से गुण से विशिष्ट ईश्वर को जानता है, तो जानने वाले को अशिरादि गति कहूंगा। है संयत कर्मों के फल को ले जाने वाला ढोलान, कर्मों के फल को ले जाने वाला ढोने वाला, कर्मों के फल को भुगाने वाला ईश्वर है। कर्मों के फल को ढोने वाला, कर्मों के फल को भुगाने वाला ये ईश्वर ही होता है, ईश्वर। क्योंकि वहां पर है ना योग क्षेम भवाम्यम, योग क्षेम भवाम्यम में योग क्षेम का जो अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति
अप्राप्त की प्राप्ति योग कहलाती है, और क्षेम है प्राप्त की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग क्षेम किया ही था, श्री धरानंद जी के संग समाधान किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा क्या करता है, ये पहुंचाता भी है, संयत वाम है ना, कर्म फलों को भोगाता भी है, भोगता भी, जीव बनकर भोगता है, ईश्वर बनकर भोगाता है। और संयत वामा बामनी भामनी और भामनी संयत वामा, तो कर्म फलों को, फिर कर्म फलों को भोगने वाला, भुगाने वाला, देखने वाला। भामनी शब्द भादीप्तु धातु में प्रयोग किया जाता है, देखने वाला, इस प्रकार से। तो ये हमारी आत्मा है, ऐसी आत्मा, इस प्रकार से आत्मा का वर्णन किया। अब आगे का पाठ कल करेंगे।